नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक और नक्षत्र के बारे में। जी हाँ, एक और नक्षत्र की जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एक और महत्वपूर्ण नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के बारे में। देखिए, जो वैदिक ज्योतिष है इसमें नक्षत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बताया गया है। जब भी हम ज्योतिष की चर्चा करते हैं तो अधिकांश लोग अपनी राशि के बारे में तो जानते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जीवन की जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसको समझने की जो कुंजी होती है वो नक्षत्रों में छुपी होती है। नक्षत्र स्थिर तारे के वो समूह हैं जो आकाश में सदैव एक ही स्थान पर दिखाई देते हैं, और यही स्थिरता हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। वैदिक ऋषियों ने इन नक्षत्रों को केवल खगोलीय बिंदु नहीं माना, बल्कि उन्हें चेतन ऊर्जा के केंद्र के रूप में देखा गया, जो मनुष्य के स्वभाव, सोच और कर्मों को प्रभावित करते हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में स्थित होते हैं वही व्यक्ति का जन्म नक्षत्र कहलाता है। चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक माने जाते हैं, और इसीलिए जन्म नक्षत्र व्यक्ति की मानसिकता, भावनात्मक प्रकृति, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा को गहराई से प्रभावित करता है। नक्षत्रों को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके माध्यम से हम जीवन की प्रवृत्तियों को समझकर उन्हें सही दिशा दे सकते हैं। इस श्रृंखला में जो हमारी श्रृंखला चल रही है अभी नक्षत्रों की, इसमें आज हम एक बेहद आकर्षक और समृद्धि देने वाले नक्षत्र की चर्चा करने जा रहे हैं, और इस नक्षत्र का नाम है रोहिणी नक्षत्र। नक्षत्र का अर्थ और मूल विशेषताएं। देखिए, रोहिणी का अर्थ है ऊपर उठने वाला, विकसित होने वाला या वृद्धि करने वाला। ये नाम स्वयं इस नक्षत्र की मूल प्रकृति को दर्शाता है, क्योंकि रोहिणी को वैदिक ज्योतिष में वृद्धि, सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये नक्षत्र वृषभ राशि के क्षेत्र में आता है और इसके चारों चरण इसी राशि में आते हैं। वृषभ राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्र ग्रह, और शुक्र सौंदर्य, आकर्षण, कला और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनके स्वामी होते हैं। और वहीं इस नक्षत्र का जो स्वामी ग्रह होता है क्या माना जाता है? चंद्रमा। तो चंद्रमा की संवेदनशीलता और शुक्र की सौंदर्य प्रियता जब एक साथ मिलती है तो रोहिणी नक्षत्र की ऊर्जा अत्यंत आकर्षक और पोषण देने वाली बन जाती है। इस नक्षत्र का प्रतीक है रथ या बैलगाड़ी, जो प्रगति और गति का संकेत देता है। इसका पक्षी है मुर्गा, योनि मानी जाती है सर्प, और इसका जो पूजनीय वृक्ष है वो है जामुन। ये नक्षत्र पृथ्वी तत्व से जुड़ा होता है, इसीलिए इसमें स्थिरता, पोषण और विकास की ऊर्जा प्रमुख रूप से दिखाई देती है। रोहिणी नक्षत्र की पौराणिक कथा। देखिए, वैदिक पौराणिक कथाओं के अनुसार रोहिणी दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों में से एक थी। इन सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, परंतु रोहिणी अपनी सुंदरता और आकर्षण के कारण चंद्रदेव की सबसे प्रिय पत्नी बनी। कथा के अनुसार चंद्रदेव अधिक समय रोहिणी के साथ बिताने लगे और अन्य नक्षत्र पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। इससे वो क्रोधित होकर के अपने पिताजी दक्ष प्रजापति के पास गई, तो उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनकी चमक कम हो जाएगी। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से यह शाप पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ, बल्कि चंद्रमा के कृष्ण और शुक्ल पक्ष के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ पर चंद्रमा के साथ यह भी एक तरह का क्या कहते हैं उनके साथ बातचीत ये तय हुई कि अब आप हर नक्षत्र में कुछ कुछ समय रुका करेंगे। तो इसी से चंद्रमा हर नक्षत्र में कुछ कुछ अपना जो टाइम है वो बिताते हैं, हर नक्षत्र को अपना समय देते हैं। इस कथा का गहरा प्रतीकात्मक अर्थ ये है, रोहिणी आकर्षण, सौंदर्य और पोषण की ऊर्जा का केंद्र है। इसीलिए चंद्रमा अर्थात
मन स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होता है। चंद्रमा मतलब हमारा मन, और इसीलिए हमारा मन स्वाभाविक रूप से वहां पर आकर्षित होता है। भाई जो चीज सुंदर होगी उसको तो हम बार बार देखने का मन करेगा ना, हमारा मन वहां पर बहुत ज्यादा आकर्षित होगा। तो ये कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं नक्षत्र की ऊर्जा और कर्मिक प्रभाव। देखिए, रोहिणी नक्षत्र की जो मूल ऊर्जा है वो है वृद्धि, पोषण और सृजन। ये नक्षत्र जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थिर प्रगति का प्रतीक है। रथ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है, पर चलता है और लगातार चलता है। जब तक आप अपने रथ को चलाना चाहते हैं वो तब तक चलता है। सेम चीज बैलगाड़ी के साथ है, जब तक आप चाहते हैं वो तब तक चलेगी, बस आपको अपने बैल का ध्यान रखना होगा। जिस प्रकार बीज धीरे धीरे अंकुरित होकर के वृक्ष बनता है ना, उसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव वाले लोगों के जीवन में विकास क्रमिक और स्थायी होता है। इस नक्षत्र के जातक अक्सर अपने प्रयासों से धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं। उनके जीवन में धन, प्रतिष्ठा और संबंध समय के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। स्वभाव और व्यक्तित्व। देखिए, रोहिणी नक्षत्र के जो लोग जिसका रोहिणी नक्षत्र में जन्म होता है वे शांत स्वभाव के, व्यवहार कुशल होते हैं। उनकी वाणी में मधुरता होती है। लोग स्वाभाविक रूप से उनके ओर आकर्षित हो जाते हैं। उनकी कल्पना शक्ति जो है ना, ये बहुत प्रबल होती है। बहुत ज्यादा इमेजिनेशन उनकी स्ट्रांग होती है। और कला, संगीत, सौंदर्य या जो जितने भी क्रिएटिव वर्क होते हैं उनमें उनकी रुचि विशेष रूप से देखी गई है। इसी वजह से कई बार वे अपने रूप और व्यक्तित्व के प्रति सजग भी होते हैं। हालांकि कभी कभी इनके अंदर आराम प्रियता या फिर विलासिता की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। यदि यह प्रवृत्ति अधिक हो जाती है तो उनकी प्रगति की गति धीमी भी हो जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान देना होगा। रोहिणी के चारों चरण। देखिए, रोहिणी नक्षत्र के चारों चरण जीवन की अलग अलग प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं। जैसे पहले चरण में जन्मे लोग साहसी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। उनमें प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा तीव्र होती है और वो अक्सर यात्राओं या गतिशील जीवन की ओर आकर्षित रहते हैं। उन्हें रुकना पसंद नहीं है। इस बात को भी नोटिस करना होगा। दूसरे चरण में जिन लोगों का जन्म होता है वो लोग भौतिक सुखों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। महत्वाकांक्षा और कर्म क्षमता दोनों ही होती हैं इनके अंदर, और इसीलिए वे जीवन में अच्छी आर्थिक स्थिति प्राप्त करते हैं। और जिनका तीसरे चरण में जन्म होता है वो लोग बुद्धिमान और कलात्मक होते हैं। व्यापार, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और चौथे चरण में जिनका जन्म होता है वे लोग स्वभाव से अधिक भावनात्मक और रोमांटिक होते हैं। वे गहरे संबंधों को महत्व देते हैं और जीवन में आत्मचिंतन की प्रवृत्ति भी रखते हैं। कर्म विपाक ग्रंथ के अनुसार, देखिए, जो कर्म विपाक ग्रंथ है जिसमें नक्षत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है, उस ग्रंथ के अनुसार रोहिणी नक्षत्र के चारों पदों में जन्मे लोगों के जीवन में अलग अलग कर्मिक संकेत दिखाई देते हैं। कैसे? प्रथम पाद के जातक जो है प्रेम संबंधों में सक्रिय होते हैं और कभी कभी जीवन में अचानक से उतार चढ़ाव का अनुभव करते हैं। वहीं दूसरे पाद में जिनका जन्म होता है वो विद्या और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और कई बार उनका जीवन साथी आर्थिक रूप से समृद्ध होता है। और तीसरे पाद में जिनका जन्म होता है वे मधुरभाषी होते हैं। कृषि या व्यापार से जुड़े कार्यों में उनका सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और चतुर्थ पाद में जिनका जन्म होता है सेवा और दान की प्रवृत्ति देखी जाती है। वे जीवन में आध्यात्मिक अनुभवों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। रिश्ते और वैवाहिक जीवन। देखिए, रोहिणी नक्षत्र प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतीक है। इस नक्षत्र के जातक अपने प्रियजनों के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। वे संबंधों में स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। हालांकि कभी कभी उनका लगाव इतना गहरा हो जाता है कि उसमें अधिकार और ईर्ष्या की भावना भी आने लगती है। इसीलिए इनके लिए भावनात्मक संतुलन बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी होता है। करियर और कार्यक्षेत्र। रोहिणी नक्षत्र वृद्धि और सृजन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए कृषि, डेयरी, रियल एस्टेट, भोजन उद्योग और व्यापार से जुड़े कार्य इनके लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसके अलावा कला, संगीत, फैशन, कॉस्मेटिक, इंटीरियर डिजाइनिंग और वास्तुकला जैसे क्रिएटिव फील्ड भी इनके लिए अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर भी ये लोग अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। स्वास्थ्य। रोहिणी नक्षत्र के जातकों को सामान्यतः गले, गर्दन, थायराइड या पाचन से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। मानसिक संतुलन और नियमित जीवन शैली उनके लिए अत्यंत आवश्यक होती है। नवतारा चक्र। नवतारा चक्र के अनुसार कुछ नक्षत्र
रोहिणी के लिए विशेष रूप से सहयोग देने वाले माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में किए गए कार्य कई बार बेहतर परिणाम दे सकते हैं जब चंद्रमा रोहिणी में आता है। जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आता है गोचर में, तब कई प्रकार के शुभ कार्य किए जा सकते हैं, जैसे चिकित्सा, उपचार, राज्याभिषेक या सम्मान समारोह, नए घर में प्रवेश, विवाह और अन्य मांगलिक कार्य, वाहन या कीमती वस्तुओं की खरीद फरोख्त, वस्त्र, आभूषण और विलासिता की वस्तुओं की खरीद, यात्रा, भवन निर्माण, शिक्षा आरंभ करना, व्रत और धार्मिक उपाय, पर्वतारोहण, अंतरिक्ष या आकाशीय घटनाओं का अवलोकन, वाहन चलाना, नौकायान, तैराकी और खेल गतिविधियां, प्रस्ताव, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो वो, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के प्रयास, शांति कर्म और उपाय अगर आप कर रहे हैं किसी के लिए तो वो भी आप रोहिणी नक्षत्र में कर सकते हैं। यहाँ वृक्षारोपण, बीज बोना, धन जमा करना, ये सभी कार्य आप रोहिणी नक्षत्र में कर सकते हैं। इसमें करना ये अत्यंत फलदायक और शुभ माना जाता है। उपाय देखिए, रोहिणी नक्षत्र के लिए ओम प्रजापतये नमः इस मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। इसके अलावा आप सोमवार के दिन चंद्रमा को दूध अर्पित कर सकते हैं और वृक्षों की सेवा करना भी बहुत लाभकारी माना गया है। प्रतिदिन अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो इससे भी आपका ये जो नक्षत्र है इसका अच्छा प्रभाव आपको मिलता है। साल में एक बार जब भी रोहिणी नक्षत्र आपके जन्मदिन के आसपास पड़े तब उस दिन आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक कराएं, बहुत अच्छा रहेगा। अगर रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो स्वयं एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल लें और उसमें जल डालें, थोड़ा कच्चा दूध डालें और इसके बाद निम्न मंत्रों का जप करते हुए आप वो जल शिवलिंग पर अर्पित करें। वो मंत्र है ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम पिनाकधृते नमः, ओम शंकराय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महादेवाय नमः। प्रसिद्ध व्यक्तित्व देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इसके अलावा कई प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन में भी इस नक्षत्र की ऊर्जा दिखाई देती है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, लियोनार्डो दा विंसी, मार्क जकरबर्ग और सचिन तेंदुलकर, ये सभी रोहिणी नक्षत्र के जातक हैं। देखिए, अंत में ये समझना बहुत आवश्यक है, नक्षत्र हमारे जीवन की सूक्ष्म ऊर्जा को दर्शाते हैं और यदि हम अपने जन्म नक्षत्र को समझ लें और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करें तो जीवन में संतुलन, सफलता और समृद्धि को प्राप्त किया जा सकता है। तो दर्शकों, यह था रोहिणी नक्षत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।